स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आपके लिए शानदार मिनट वीडियो। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एफआई की जो सेलिंग है वो 1500 करोड़ की है, लेकिन डीआई की बाइंग भी 1500 करोड़ की है। तो यहाँ पर आपको जो है बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो ये बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है मार्केट के स्टेबलाइजेशन के लिए, या फिर एफआई की जो सेलिंग है वो कम होनी चाहिए, या बाइंग जो है ओवरऑल जो है होनी चाहिए ज़्यादा बेसिकली, तभी जाकर आप जो है मार्केट में स्टेबलाइजेशन देखेंगे। आगे चलते हैं शेयर मार्केट की गिरावट में 3 शेयर खरीद कर आप कर सकते हैं अच्छा जो है मुनाफा। फिलहाल के लिए वो मैं बता देता हूँ आपको शेयर्स के नेम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पहला जो शेयर है जिसमें बुल मोड जो है आपको देखने को मिलेगा वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आईसीआईसीआई ने उसका 600 का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। अभी करंट प्राइस जो है 461 का है। दूसरा स्टॉक्स है एक्सिस बैंक जिसका टारगेट 920 का दिख रहा है, अभी जो है वो आपको 714 पे जाके जो है बंद हुआ है। और तीसरा स्टॉक है पीईएल जो जेफरीज ने दिया है 3050 के टारगेट प्राइस की सलाह दी है, जो अभी 2500 या 2600 के लेवल पर जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हिंडाल्को के अंदर में 30% का रिटर्न, एक्सेस में 29 और पीईएल में 17% का रिटर्न। तो आप हिंडाल्को की तरफ जा सकते हैं। आई एम ऑल्सो बुलिश इन ऑन हिंडाल्को ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो है वो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आपको एक वीडियो है जो कि देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में जो है विवाद आपको देखने को मिल रहा है। दोनों की जो है एलओसी पर जो है काफ़ी चर्चा में आई थी ये न्यूज़। ठीक है, लेकिन जो है इतना छोटा होता है ये चीज़ें जो केवल मार्केट को पता चलता है, आप तक जो है कई कई न्यूज़ेस नहीं पहुंचती। इसका कारण ये नहीं है कि मार्केट में जो है इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है मार्केट को, बिकॉज इट्स अ टेंशन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर में जो फाउंडर हैं समीर गहलोत, वो 1400 करोड़ से अधिक की जो है बेसिकली हिस्सेदारी को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। 12% का स्टेक सेल कर रहे हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि शेयर स्वैप होने वाले हैं, जिसके अंदर में आपको 10 से 11% का तो शेयर सेलिंग का मिलेगा, लेकिन 6 से 7% ही बाइंग आपको देखने को मिलेगी। इसलिए जो शेयर का प्राइसिंग है वो नीचे घटकर आ गया है। और अभी आपको उसके अंदर में एक और करेक्शन देखने को और मिल सकता है आगे के लिए भी, क्योंकि जिस दिन जब ये शेयर स्वैप होगा उस दिन भी आपको काफ़ी वीकनेस देखने को मिलेगी। सो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को अगर जैसे ऊपर में बाय कर रखा है तो थोड़ा रुक कर जो है वो बेसिकली नीचे के बॉटम लेवल पे बाय करें, एवरेज कर लें। और जिसने बाय नहीं किया हुआ है वो वेट करे बॉटम लेवल तक आने का। आगे चलता है। डिश टीवी और यस बैंक के बीच झगड़े का 30 दिसंबर को होगा फाइनल। दोनों पक्षों इस तरह से कर रहे हैं तैयारी। तो आप दोनों पक्षों के अंदर में जो है एनसीएलटी में एसएल ग्रुप के फाउंडर सुभाष चंद्रा और उनके छोटे भाई जवाहर गोयल जो उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोविड याचिका दाखिल किए ना, वो बेसिकली देखने वाली बात होगी कि क्या रहता है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट जो है वो पूरी तरह से खत्म हो पाता है, या किसके पक्ष में जो है वो बेसिकली डिसीजन आता है। आगे देखते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट टू डी रजिस्टर ऑल द डीजल व्हीकल जो 10 साल से पुराने हैं फ्रॉम जनवरी 1 2022 से। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा जो है ऑटो सेक्टर के अंदर में बूम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सब कुछ स्क्रैपेज हो जाएगा तो लोग अब जो नई चीज़ लेने वाले होंगे वो इलेक्ट्रिक ही लेंगे। ठीक है, अब डीजल का जैसे सपोज आपके पास कोई वाहन है और बेसिकली अगर वो 10 साल ऑलरेडी पुराना है और आपको पता है कि वो नहीं चलने वाला है 1 तारीख से, तो आप क्या करोगे? आप उसको स्क्रैपेज करोगे, स्क्रैप पॉलिसी के अंदर में आप उसको दे दोगे। और नया जब आपको कुछ खरीदना है तो आप पेट्रोल डीजल थोड़ी ना खरीदो, अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदोगे। सो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर में मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट न्यूज़ है लेकिन फर्क पड़ेगा जो ऑटो सेक्टर है उनके ऊपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। जो गवर्नमेंट है उसने जीएसटी जो है वो बेसिकली रिड्यूस कर दिया एथेनॉल के ऊपर में, जो 18% था वो 5% हो गया। तो दिस इज़ द वेरी गुड प्राइस टू बेसिकली टू एनहेंस द मार्केट, और जिसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है मार्केट के ऊपर में, डे टू डे चीज़ों के ऊपर है। और यस बैंक जो है वो फंड रेजिंग करने के ऊपर में 21 दिसंबर को जो है मीटिंग है शेयर होल्डर की फंड रेजिंग के लिए। तो ये जो फंड रेजिंग होगा ये बेसिकली काफ़ी गेम चेंजर होगा। और ऑलरेडी जो उन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का भी जो है निर्माण किया है, तो यस बैंक के अंदर में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो उसके फेवर में जा रही है। तो यहाँ से स्टॉक के अंदर में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलेगा, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ से 13 रुपए से 14 रुपए के बीच में इसमें खरीदारी स्टिल कर सकते हैं यस बैंक के अंदर में। ठीक है।
सो हम आगे हैं, जैसा कि हम बताते हैं अपने प्रीमियम ग्रुप के बारे में। दो कॉल्स आपको देखने को मिली, तीन कॉल्स थी। एक कॉल जो है जिसमें एसएल हिट हो गया था, बट उसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस था। तो एक विप्रो की कॉल, एक एसआरएफ की कॉल। ऊपर में अगर आप दिखाऊंगा मैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चोला मंडलम फाइनेंशियल की कॉल, जिसके अंदर मैं एसएल मैंने बाद में चेंज कर दिया था, क्योंकि जब शेयर प्राइसिंग ऊपर चला गया था तो मैंने एसएल भी चेंज करके 21 ही कर दिया था, जो कि बाइंग प्राइस का था। सो नो प्रॉफिट नो लॉस इस कारण से। बाकी एसआरएफ की कॉल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 6,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। अगर इसका आप 60% करेंगे तो 3600 रुपये, ऑलमोस्ट 4,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। सो प्रीमियम ग्रुप की तरफ आप जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 1,500 रुपये में तीनों ग्रुप का एक्सेस आपको मिल रहा है। तो आपको तीनों ग्रुप के एक्सेस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपये में अगर आपको एक ग्रुप मिल रहा है तो 3,000 रुपये के जो पहले तीन ग्रुप थे वो अब आपको 1,500 में मिल रहे हैं। तो 500 रुपये और ऊपर देने पर आपको दो ग्रुप और ग्रुप का एक्सेस मिल रहा है। तो आपको यही ग्रुप और यही स्लॉट आपको बुक कर लेना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि बाद में इसके प्राइसेस जो है वो 2,000 हो जाएंगे, फिर 2,500 और वापस से 3,000 नॉर्मल प्राइस पर ये अपने आ जाएगा। और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर भी। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।